हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम बात करेंगे ईथर बनाने की विधियों के बारे में। और जितने भी विधि हैं बच्चों, वो पूरे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एल्कोहल फिनाल वाला जो पार्ट है इस चैप्टर में ख़त्म हो गया है। ईथर बनाने की विधि और फिर रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण से। बच्चों, थोड़ा सा आप लोग यदि रूपरेखा समझ लेते हैं तो कोई भी अभिक्रिया कठिन नहीं होता है। सतत ईथरीकरण यानी विलियमसन सतत ईथरीकरण की जो प्रक्रिया है उसको भी कराऊंगा, जो कि ये बिल्कुल सेम एल्कोहल के निर्जलीकरण का ही रूप है। तो वो जो आपका प्रायोगिक जो अभिक्रिया है बच्चों, एक प्रकार से प्रयोगशाला विधि, उसको भी मैं करा दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी एल्कोहल का निर्जलीकरण देखेंगे। ईथर का पहचान क्या होता है बच्चों, ये आर है और ये आपका ऑक्सीजन है, फिर आर है, यानी ऑक्सीजन से जब दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं वो ईथर कहला जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों किसका, एल्कोहल का। तो एल्कोहल में बच्चों क्या होता है, ROH, ठीक है। इसका निर्जलीकरण कराएंगे, इसका मतलब है इससे जल का अणु टूटकर बाहर हो जाए, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि एक और हमारे पास ROH है बच्चों, ठीक। अब ये दो हैं हमारे पास, एल्कोहल के दो आपके पास अणु हैं। अब इसमें होगा क्या बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि यहां से आपका OH निकला और एक का H निकला, तो जब यहां से निकलेगा बच्चों तो ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और H2O बाहर हो जाएगा तो यहां बचा R और ये आपका O और ये R। अब बताओ बच्चों, प्लस का H2O है, तो निर्जलीकरण मतलब जल का अणु बीच से टूटकर निकला कि नहीं निकला, इसलिए इसे कहते हैं हम निर्जलीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, निर्जलीकरण अभिक्रिया। देखो ना कि एल्कोहल के बीच से जल का अणु टूट करके बाहर निकलता है, इसलिए इसे बोलते हैं बच्चों निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब एल्कोहल में आप लोग कोई भी एल्कोहल ले लो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं बच्चों, ये CH3 है बच्चों, CH3 है, इससे मैं क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा मेथिल, और ये आपका OH है तो मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब देखिएगा, वैसे ये जो अभिक्रिया है बच्चों, एथिल एल्कोहल का सबसे ज्यादा अभिक्रिया देता है, एथिल एल्कोहल का सबसे ज्यादा अभिक्रिया है। लेकिन एक आप रूप समझो, अब जैसे मैं आपसे एक और ले लूं यहां पर मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, OH और H निकल जाएगा H2O के रूप में, तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 और ये OCH3 बचेगा, ठीक है। एक रूप है यहाँ पे कि इस तरीके से ये क्रिया होती है। अब ये जो अभिक्रिया है बच्चों निर्जलीकरण, ये H2SO4 के उपस्थिति में होता है। किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में लगभग 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हो जाता है। लेकिन इससे जो मुख्य रूप से अभिक्रिया का उत्पाद बनता है बच्चों, वो आपका एथिल एल्कोहल। जरूरी नहीं कि बिल्कुल हाँ एथिल एल्कोहल ही लो भाई, कुछ और भी तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब एथिल एल्कोहल की अधिकता में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है बच्चों, तो एल्कोहल के बीच से एक जल का अणु टूट करके अलग होता है और ईथर बनता है। इसलिए इसे कहते हैं ईथरीकरण, सतत ईथरीकरण भी कहते हैं। लगातार ये अभिक्रिया चलता रहता है, ठीक है। ये आपका एक प्रयोगशाला विधि है बच्चों, उसे मैं अलग से करा दूंगा कि ईथर बनाने की सतत ईथरीकरण विधि, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक बच्चों। अब यहां पर देखो, जब एल्कोहल वाष्प को तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं तो भी ईथर बनता है, ठीक है। तप्त एल्यूमिना मतलब दूसरा उत्प्रेरक लेंगे तो भी आपका यहाँ पे आपका H2SO4 पर भी बनता था ईथर, और बच्चों एल्यूमिना Al2O3 इस पर भी आपका क्या बनता है, ईथर ही बनता है। तो अभिक्रिया तो इसको समझाने की जरूरत है नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर C2H5OH है, C2H5OH है, एक का OH H को लेकर के H2O के रूप में बाहर हो गया, बचा जो उसको लिख दिया अपन। सिंपल है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर देखिए सेम रिएक्शन है, तो ये आपका थोड़ा सा अलग अलग लिख करके समझाया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यही सारा चीज नोट्स में दिया जाता है पूरा प्रॉपर। जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बोले सर नंबर कहाँ मिलेगा, 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिनको नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना बच्चों। चलिए अगला जो अभिक्रिया बच्चों, विलियमसन संश्लेषण। रोना से रोर हमने बनाया था, और जो ना पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में हमने कराया था बच्चों, एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया में, और यहाँ पे वही अभिक्रिया है, बिल्कुल सिंपल है। जो वहां पे पढ़ा था यहाँ पे आसानी से उससे बन जाएगा।
रोना से रोर आपको बड़ा दिक्कत होगा कि ये सर रोना क्या है। ये है एल्का ऑक्साइड, ये रोना, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड है, इससे बनाते हैं बच्चों रोर, रोना से रोर। ये रोर कैसे बनता है, इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करा देते हैं तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये सोडियम के साथ प्यार किया और सनम के साथ भाग गया तो बचा क्या बच्चों, ROR। कितना सिंपल है। ले लो भाई, बेस्ट फ्रेंड था भैया, बोले चलो यार चलते हैं घूमने। कहाँ चले गए, घूमने चले गए मैहर, कोलकाता, कहीं भी घूमने चले गए। इससे मतलब क्या है, हमको कहीं भी जाएं, हमें अपने काम से मतलब है। चलो भाई, तो अपन ने काम कर दिया। RONA है, सोडियम एल्का ऑक्साइड है। जब इसको एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं बच्चों, एल्किल हैलाइड है ये आपका, तो NaX बाहर हो जाता है और ये बनाता है बच्चों R बचा, यहाँ O बचा और R, ये आपका ईथर हो गया और आपका NaX बाहर हो गया। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा यार ये अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया ये दोबारा रिवीजन हो रहा है। ये जो आपने पढ़ा था ना एल्किल हैलाइड, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में आपको समझाया था, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो उसे यहाँ पे कठिनाई लगेगी ही। अब जैसे R के जगह C2H5 ले लेते हैं, ये आपका एथिल हो जाता है, तो बच्चों यहाँ पर सोडियम एथा ऑक्साइड हो जाएगा। भाई एथिल है तो एथा ऑक्सीजन एथा ऑक्साइड, और यहाँ पर बच्चों मैं ले लेता हूँ C2H5Br। तो मैंने आपको कहा ना कि सोडियम जो है वो हैलोजन परमाणु के साथ बड़ा प्रेम करता है। बचता कितना है, C2H5O C2H5। अब बच्चों ये दो एथिल है तो डाई एथिल ईथर बनता है, और ये आपका NaBr अलग हो गया, NaBr अलग हो गया। बताओ किस बच्चे को प्रॉब्लम है, NaBr क्या हो गया बच्चों, अलग हो गया। बोला ना कि ये जो सोडियम होगा ना वो आपका धन विद्युती है, और ब्रोमीन जो है आपका ऋण विद्युती तत्व, धन ऋण से प्रेम करेगा ही, और भैया दोस्ती बना करके फूट लिए अपने रास्ते पे, तो जो बचा उसको लिख दो, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया बच्चों, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। क्या बना बच्चों, डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसके जगह और भी कोई यौगिक ले सकते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे हमने कहा C2H5ONA, ये सोडियम क्या है बच्चों, एथा ऑक्साइड, इसकी क्रिया CH3I से करा दूं, ये मेथिल आयोडाइड है बच्चों, तो क्या बनाएगा, ये आपका C2H5 रहेगा ही। ठीक है, और बच्चों OCH3 हो जाएगा। Na तो भाई संगे साथ में चला जाएगा I के, तो NaI बाहर हो गया। ठीक है, NaI क्या हो गया, बाहर हो गया। ठीक है, ये चीज बनता है बच्चों, ये सिंपल है कि जब यहां पर देख सकते हो ये आपका एल्किल हैलाइड है बच्चों, एल्किल हैलाइड तथा सोडियम एथॉक्साइड, ये सोडियम है, और बच्चों ये एल्का ऑक्साइड है, इसके जगह आप मेथॉक्साइड एथॉक्साइड कुछ भी ले सकते हो। क्रिया कराई जाती है, यानी एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्का ऑक्साइड्स के साथ क्रिया कराया जाता है बच्चों, तो आपका ईथर बनता है और कुछ भी नहीं है। ये जो आपका सोडियम है वो हैलाइड आयन से विनिमय होता है, यानी हैलोजन परमाणु से जुड़ करके अलग हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं अब क्रिया कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराई जाती है तो ईथर बनता है बच्चों। पहला आप सिंपल तरीके से देख लिए हैं, है ना, यहाँ पे Br है, NaBr बाहर हो गया, और इस सब क्रिया को भी मैंने समझाया। ये भी आपका CH3 जुड़ता है NaI के साथ, NaI बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर दो है बच्चों आपका, ये एक मेथिल भी है, एक एथिल भी है, तो एथिल मेथिल ईथर भी कह सकते हैं इसको। हालांकि अल्फाबेट में पहले लिखना है तो आपका एथिल पहले आता, तो एथिल मेथिल ईथर होता। अल्फाबेट में नाम पहले लिखते हैं ना, जिसका अल्फाबेट में पहले आता तो एथिल मेथिल ईथर होगा, और छोटे वाले के साथ ऑक्सी जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा। तो ये आप लोगों को IUPAC नामन के लेक्चर मैंने कराया है, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं यार तो उनको तो दिक्कत होगी ही होगी। और भी बहुत सारा यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, CH3Br है, C2H5Br है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखो अगला जो हमारा बच्चों एथिल हैलाइड पर शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, इस पर थोड़ा देखना। अब क्रिया समझना जरूरी है, कभी कभी आ जाता है कि आप लोग एथिल आयोडाइड के साथ सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया कराओ, नाम से अभिक्रिया दे देता है कि नहीं, बताओ ऐसे ही नाम से देता है कि नहीं। तो हमको पता होना चाहिए कि एथिल हैलाइड, एथिल मतलब C2H5, हैलाइड जैसे आयोडीन जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो। अब इसको सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं Ag2O से। अब देखो बच्चों Ag2O है और हमें ईथर बनाना है तो दो एल्किल ग्रुप चाहिए, तो कुछ नहीं 2I यहां से निकलेगा और 2Ag यहां से निकलेगा, तो क्या बनाएगा 2AgI बनाएगा।
अब बचा क्या, दो एल्किल ग्रुप। दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन यदि जुड़ जाए, यही तो ईथर है बच्चों, यही तो ईथर है, कुछ है ही नहीं, यही तो ईथर है आपका, सिंपल है। ठीक है, ये देख सकते हो आपका एथिल हैलाइड है, शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो आपका ईथर सिंपल तरीके से बन जाता है। अब यदि आपको लगता होगा कि सर हमें यहाँ पे भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले ईथर प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, तो देखो एथिल हैलाइड है, ये एथिल है बच्चों, तो एक साइड एथिल हैलाइड मान लीजिए यहाँ पे Br जोड़ दिया और Ag2O, मैं चाहता हूं कि CH3 ग्रुप जुड़ जाए तो CH3Br लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जो Ag है ना वो Br, Ag धन है बच्चों, तो वो ऋण से लेगा, क्रिया करेगा और मुझे भिन्न भिन्न एल्किल ग्रुप जोड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 बच्चों, ऑक्सीजन को लेकर ये CH3 जुड़ जाएगा और बाकी AgBr वो तो अलग होगा ही, तो ये आपका है ना एक फिर से ईथर बन चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग एल्किल हैलाइड लेने का तात्पर्य है भाई यहाँ पर भिन्न भिन्न ग्रुप वाला हमें ईथर मिल जाए, सेम ग्रुप नहीं, असम्मित ईथर मिल जाए। सम्मित का मतलब होता है सेम और असम्मित मतलब दो अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, वो आपके असम्मित ईथर कहलाते हैं। इसके बाद अगला है बच्चों एल्कीन तथा एल्कोहल के योग से, मतलब एल्कीन पर एल्कोहल, ये अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। वैसे तो है कठिन, लेकिन यदि कोई बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा तो उससे आसानी से बन जाएगा। देखो बच्चों एल्कीन है, जैसे मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लेकर चलता हूँ, ये मेरे पास CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये भी एल्कीन है, ठीक है सर। CH3 है, यहाँ भी CH3 है और डबल बॉन्ड CH2 है, दोनों ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनमें दोनों में एल्कोहल की क्रिया कराते हैं बच्चों, OH तो रहेगा ही रहेगा, जैसे यहां पे जोड़ देता हूं CH3OH, यहां भी बच्चों OH रहेगा तो CH3OH, ठीक है। चलो अब ये कैसे होगा, देखो भाई, देखो बड़ा सिंपल है, OH है, ये OH है ना। अब जहां पे हाइड्रोजन की कमी होगी वो हाइड्रोजन वहां पे जाकर के जुड़ेगा और बाकी OCH3 कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच होगा। जैसे आप यहां पर देखना बच्चों, यहां पे आपका है CH3, ठीक है, तो ये आपका CH3 रहेगा, फिर कार्बन के साथ डायरेक्ट आपका बच्चों OCH3 जुड़ेगा तभी वो ईथर बनेगा, अन्यथा वो ईथर नहीं बन सकता। अब जैसे यहां पे CH है, यदि AH आकर के इसके साथ जुड़ जाए तो ये CH3 बना लेगा, ठीक है, और इस कार्बन के साथ डायरेक्ट OCH3 जोड़ दो, तो यदि दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन जुड़ गया तो वो ईथर कहला तो गया, बिल्कुल कहला गया। ऐसे यहां पर इसको अपन यहां पे जोड़ दें तो ये हो जाएगा बच्चों CH3, रुक भाई पेन भी धोखा दे रहा है, C है CH3 और जब H जुड़ जाएगा तो एक CH3 यहां हो जाएगा, फिर OCH3 ये जुड़ गया तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, दोनों ईथर है बच्चों, दोनों ईथर है, ठीक है। तो जब अपन अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन और एल्कोहल का सीधा क्रिया कराते हैं तो संयोग हो जाता है, सीधा पूरा का पूरा संयोग हो जाता है। दो एग्जाम्पल इसीलिए समझाया कि सीधा का सीधा संयोग होकर के ईथर बनाता, सीधा पूरा का पूरा जुड़ जाता है, इधर उधर कुछ भी नहीं भटकता। ये H जो है कार्बन के साथ जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है और OCH3 डायरेक्ट कार्बन रिंग के साथ जुड़ेगा। कार्बन रिंग के साथ यदि नहीं जुड़ेगा तो फिर वो आपका भाई ईथर नहीं कहलाएगा। ईथर का पहचान ही है कि दो कार्बन के बीच ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बता, मेथ एथ प्रोप, तो ये प्रोपीन है बच्चों, ठीक है, प्रोपीन है। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल है। इसका नाम कोई बताएगा बच्चों, इसका नाम कोई बताएगा, ये क्या है बच्चों, आप लोग बताओ, ठीक है। ये तीन कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3, 2 नंबर पे आपका ये क्या है बच्चों, मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी है, 2 मेथॉक्सी है, मेथेथ प्रोप है ना, प्रोपेन, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन है बच्चों। 2 नंबर पर मेथॉक्सी जुड़ा है तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन,
2 मेथॉक्सीप्रोपेन, जिसको भी यदि तैयार करना है, याद करना इसका नाम, तो मैं बता देता हूं ताकि भटकना ना पड़े। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा बच्चों डाईएजोमीथेन से कैसे हम क्या बनाएंगे, ईथर बनाएंगे। हालांकि बहुत कठिन भी है लेकिन बहुत सरल भी है। सूत्र जिससे बनता है उसी से अभिक्रिया कंप्लीट बन पाती है। हम फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब प्राथमिक या द्वितीयक एल्कोहल डाईएजोमीथेन से क्रिया करता है तो ईथर बनाता है। कोई बात नहीं, हम तो सिंपल तरीके से जानते हैं कि CH3 यदि OH है तो ये हमारा एल्कोहल है। इसकी क्रिया डाईएजोमेथेन से करा दें, डाईएजोमेथेन CH2N2 है। तो कुछ भी नहीं प्यारे बच्चों, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, N2 अलग हो जाता है और इस CH2 के साथ एक CH जुड़ गया तो CH3 और N2 अलग हो गया। बस कुछ अलग है ही नहीं है इसमें, इतना सिंपल रिएक्शन है यार, इसमें कुछ नहीं है, N2 अलग होता है। प्यारे बाबू N2 अलग हो गया, खत्म कहानी। जैसे मैंने कहा C2H5 है OH है, इसकी क्रिया CH2N2 से करा दो तो क्या बनाएगा, N2 अलग हो जाएगा। यहां पे आपका C2H5O बच्चों और H यहां से जुड़ जाएगा तो CH3 कर लेगा और N2 अलग हो जाएगा। बस ये आपका मेथिल एल्कोहल है, ये आपका एथिल एल्कोहल है, ये बना बच्चों डाई मेथिल ईथर, ये बना मेथिल एथिल ईथर, या आप अल्फाबेट में पहले एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, तो डाईएजोमीथेन से बहुत आसानी से बन गया डाईएजोमीथेन। ये किसके उपस्थिति में होता है, तो फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 या BF3 के उपस्थिति पे भी आप करा सकते हो, BF3 के उपस्थिति में भी आप करा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। ये अभिक्रिया किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ भी नहीं, H इसके साथ तो CH3 बना करके जुड़ गया, N2 अलग हो गया। कुछ नहीं, H इसके साथ जुड़ा CH3 बनाकर जुड़ गया, N2 अलग हो गया। ये डाईएजोमीथेन से रासायनिक अभिक्रिया हो गई बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे नोट्स में रहते हैं। ये आपका द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है बच्चों, ये आपका, ये देख सकते हैं ये OH जुड़ा है, ये आपका क्या है बच्चों, फिनाल है। फिनाल के साथ भी क्रिया कर लेता है। ठीक है, बाकी नोट्स आप लोग लेंगे तो उसमें सारा चीज रहता है। लास्ट हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आखिरी है बच्चों, ये आज का है ना। और इसके बाद हमारी जो बनाने की विधि है, इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे भी नहीं, जो एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाता। तो क्यों भाई टाइम पास करें, ज़्यादा हम नहीं पढ़ते, जो एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता। बाकी बुक में तो ढेर सारे रिएक्शन रहते हैं। बाकी इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मेट तो आप सबको पता होगा बच्चों, RMGX। जिसको नहीं पता है तो जान लें, RMGX। जहां R क्या है बच्चों, एल्किल, जैसे आपका मेथिल एथिल प्रोपिल है ना। और जो X बच्चों वो हाइड्रोजन परमाणु है। क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। नोट रखना है, जैसे मैं R के जगह जोड़ दूं बच्चों CH3 और Mg है ही है और Cl जोड़ दूं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इस विधि द्वारा निम्न ईथरों को उच्च ईथर में परिवर्तित किया जाता है। यदि निम्नतर ईथर है उसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से R जोड़ करके हम कर सकते हैं। हाइड्रोजनीकृत निम्नतर ईथर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करके उच्चतर ईथर बनाते हैं। मतलब निम्नतर ईथर ले लें और उच्चतर ईथर इसे हम बना दें। कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों कि भाई साहब कम कार्बन की श्रृंखला के हमारे पास ईथर है और उसे हम अधिक कार्बन वाले श्रृंखला के साथ है ना ईथर का रूपांतरित कर दें। वैसे कि आप सबको पता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, CH3 है ना, O है, CH2 है, Cl है। ये है बच्चों आपका ईथर। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 कार्बन जुड़े तो ईथर ही है। इसकी क्रिया जैसे मान लीजिए हम करा देते हैं C2H5 और Mg आपको जोड़ना ही पड़ेगा, Cl जोड़ दो तो क्या होगा बच्चों, ये जो Mg है ना और ये Cl को लेकर के क्या बनाएगा, MgCl2 बना देगा कि नहीं बनाएगा। बचा क्या, बचा हमारे पास जैसे CH3 है और ऑक्सीजन है तो ये रहेगा ही रहेगा। CH2 है बच्चों, इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 CH3। ठीक है, तो ये बताओ अभी यहाँ पे जो ईथर था 2 कार्बन का था, अब कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का।
तो ये निम्नतर ईथर था, उच्चतर ईथर में परिवर्तित हो गया। तो ये अभिक्रिया उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ईथर की रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा फोर्स करके पढ़ाएंगे, मतलब जो भी एक एक डीप पॉइंट करेंगे बच्चों। और भौतिक गुण रासायनिक गुण से यदि क्वेश्चन आता है तो उसको भी अपन कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान ना हो और प्रॉपर तैयारी करते रहें। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिन बच्चों को नोट्स लेना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 9685299149 नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।